घना सन्नाटा, पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा धरनपुर गांव। शाम होने को थी। कच्चे घरों के बीच से होकर हवा बह रही थी और उसी हवा के साथ एक थका हुआ किसान कालू राम धीरे धीरे अपने टूटे हुए घर की ओर लौट रहा था। दरवाजा खुलने की हल्की आवाज हुई। कालू राम अंदर दाखिल हुआ। चूल्हे की कम आग के पास बैठा उसका बेटा कबीर 18-19 साल का, दुबला पतला, लेकिन आंखों में चमक पिता को देखकर उठ खड़ा हुआ। बाबा, आज भी कुछ काम नहीं मिला? आप सुबह से खेतों में घूम रहे थे ना? नहीं बेटा, किस्मत जैसे रूठ गई हो। अपने ही खेत बिक गए और दूसरों के खेत में मजदूरी भी नहीं मिल रही। कबीर ने चूल्हे से आधा पका थोड़ा बचा हुआ दलिया लाकर पिता के सामने रखा। आप पहले खा लो बाबा, मेरे लिए मैं कुछ और देख लूंगा। नहीं रे, तू खा ले। मैं थकान के मारे वैसे भी नहीं खा पाऊंगा। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। तभी बाहर से गांव वालों की आवाजें आईं। ठाकुर साहब आ रहे हैं। बाबा, ठाकुर रणबीर फिर किसानों पर दबाव डाल रहे हैं क्या? रणबीर सिंह, उसका बस चले तो सूरज भी उसकी इजाजत लेकर उगे। लालची आदमी है बेटा, बहुत चालाक। कबीर गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। ऐसे लोग गांव को बर्बाद कर रहे हैं, कोई उनसे लड़ता क्यों नहीं? हमें उनसे उलझना नहीं चाहिए कबीर। वो अमीर है, ताकतवर है, गांव का मजीठिया भी उसी के पास है। हमारी औकात ही क्या है? अगली सुबह कालूराम जल्दी उठ गया। उसने अपने फटे गमछे से पसीना पोंछा और दरवाजे की ओर बढ़ा। कबीर ने रोक लिया। बाबा, कहाँ जा रहे हो? रणबीर सिंह के पास सुना है वो जमीन ठेके पर दे रहा है। अगर एक छोटा टुकड़ा भी मिल गया तो आने वाली फसल से हमारी हालत सुधर सकती है। बाबा, ठाकुर की शर्तें लोग कहते हैं बहुत कठोर होती है। कठोर सही, पर भूख उससे भी ज्यादा कठोर होती है बेटा। कबीर चुप हो गया। पिता के कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर कर्ज का भार रखा हो। ठाकुर की हवेली गांव के बीच सबसे ऊंचे टीले पर थी। ऊंची लाल दीवारें, बड़े किवाड़ और बाहर खड़ा उसका वफादार नौकर मंगतू। मंगतू ने कालूराम को देखते ही हंसकर ताना मारा। ओहो, कौन आ गया? धरनपुर का सबसे गरीब किसान। काहे आया रे कालू, भीख मांगने? कालूराम चुप रहा। अंदर से भारी आवाज गूंजी। मंगतू, कौन आया है? मालिक, आपका सबसे बड़ा भक्त किसान कालूराम। रणबीर सिंह दरबार जैसे कमरे से बाहर आया। कालूराम, क्या चाहिए? बोल जल्दी, मेरे पास वक्त कम है। मालिक, जमीन चाहिए ठेके पर। घर में खाने को कुछ नहीं। मेहनत मेरी, खेत आपका। बस एक मौका दे दो। रणबीर मुस्कुरा उठा। वो मुस्कान जिसमें दया नहीं बल्कि लालच भरा था। ठीक है, पर मेरी शर्तों पर। शर्त कैसी? साल भर मेहनत करेगा तू, फसल होगी तो आधा तेरा आधा मेरा। और हाँ, अगर मौसम खराब हुआ तो नुकसान पूरा तेरा। मालिक कितने दयालु हैं। वरना आप जानते हो ना कालू, तुम्हारी औकात में तो पूरा खेत मिलना ही नहीं चाहिए था। कालूराम ने सिर झुका लिया। उसके सामने भूख, बेटे का भविष्य और टूटी छत खड़ी थी। कुछ सेकंड रुका, फिर कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। मंजूर है मालिक। शाबाश, यही समझदारी है। जा अब और सुन, मेरी शर्तें तोड़ने की गलती मत करना। कालूराम घर लौट रहा था, सिर झुका हुआ, हाथ में ठेका कागज और दिल में कई डर। कबीर दौड़ता हुआ बाहर आया। बाबा, क्या हुआ? खेत मिला? कालूराम ने कागज कबीर के हाथ में रखा। मिल गया बेटा, लेकिन शर्तें भारी हैं। ये तो साफ अन्याय है बाबा। आधी फसल भाई, पूरा नुकसान हमारा। वो हमें गुलाम समझता है क्या? गुस्से का वक्त नहीं है कबीर। हमें जीना है, खेत में बीज बोने हैं। भगवान चाहे तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है बाबा, अब लड़ाई खेत में होगी। हम मेहनत करेंगे सबसे ज्यादा और एक दिन इस गांव की कहानी बदलेंगे। कई महीनों की कठिन मेहनत, धूप, बारिश, तूफान,
सब झेलकर आखिर वो दिन आया जब कालूराम की आंखों में पहली बार चमक लौट आई। खेत में चावल की बालियां हवा में लहरा रही थीं, मोटी, सुनहरी, भरी हुई, जैसे वर्षों की भूख को मिटाने वाली उम्मीद की फसल तैयार खड़ी हो। कालूराम मिट्टी को छूकर बोल उठा, हे धरती माँ, तूने इस बूढ़े की इज्जत रख ली। मंगतू हाफता हुआ हवेली के दरवाजे पर गिरा। मालिक, मालिक, बड़ी खबर है। कालूराम की चावल की फसल इस बार तो कमाल कर गई। देखो तो बालियां कैसे मोटी मोटी उगी हैं। रणबीर सिंह की आंखें चमकी। उसकी मुस्कान खुशी की नहीं थी, लालच की थी। अच्छा, तो इस बार गवार ने सच में मेहनत की है। ओ मालिक, ऐसी फसल तो अमीरों के खेत में भी कम उगती है। पूरा गांव देख रहा है, कह रहे हैं कि इस बार कालूराम की किस्मत बदल जाएगी। किस्मत? किस्मत क्या बदलेगी बेवकूफ। फसल उगे या सोना, सब मेरा है। चल मंगतू, आज मजा आएगा। दोनों हवेली से निकल पड़े। कालूराम खेत में खड़ा अपने पसीने को हथेली से पोंछ रहा था। कई गांव वाले भी इकट्ठा थे। सब चाहते थे कि बूढ़े कालू की मेहनत रंग लाए। तभी रणबीर और मंगतू आते दिखाई दिए। गांव में सन्नाटा छा गया। अरे वाह, यहाँ तो फसल ने तेरे खाते में पहली बार इज्जत लिख दी कालूराम। मालिक, आपकी मेहरबानी। आधी फसल आपकी, अभी निकाल देता हूँ। रणबीर ने एक मोटी, भारी, सुनहरी बाली को हाथ में घुमाकर देखा। फिर उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक आई। सुन कालूराम, ये जो मोटी मोटी दानेदार बालियां हैं, ये सब मेरी हैं। मालिक, लेकिन ये कैसे? आधा हिस्सा तो होना चाहिए था और आप तो पूरी अच्छी फसल ले रहे हो। चुप। आधी आधी का मतलब मैं अच्छे दाने लूंगा और तू ले बीमार, सूखी, खराब बालियां। जमीन मेरी है, मेरी मर्जी। मालिक, मेरी मेहनत, उसका क्या? मेहनत? मेहनत के बदले तुझे जमीन मिली। अब बकवास बंद कर और फसल मेरे आदमी बोरी में भर कर ले जाएंगे। रणबीर अच्छी फसल लेकर चला गया। कालूराम वहीं खेत की मिट्टी पर बैठ गया। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ महीनों बाद कबीर अब अपनी पढ़ाई खत्म कर घर लौट रहा था। वो जब घर पहुंचा और घर की बुरी हालत देखी। बाबा, ये क्या हालत कर रखी है आपने? इतने सूने क्यों है घर के चेहरे? बेटा, क्या बताऊं, गांव से लेकर खेत तक सब कुछ रणबीर सिंह की लालच में फंसा है। रणबीर? उसने क्या किया? मेहनत मैंने की, खेतों में दिन रात खपा दिया। फसल तैयार हुई तो ठाकुर ने पूरी अच्छी फसल उठा ली। मुझे बस सूखी, बीमार बालियां दी जो घर तक भी न पहुंच पाई। लेकिन बाबा, हमारी मेहनत को कोई ऐसे कैसे लूट सकता है? क्या गांव के लोग चुप बैठे रहें? बेटा, डर सबको खामोश कर देता है। रणबीर का नाम लेते ही गांव कांप जाता है और मैं तेरे बिना अकेला था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, अब मैं आ गया हूं। ये अन्याय अब नहीं चलेगा। नहीं बेटा, रणबीर बहुत ताकतवर है। मैं नहीं चाहता कि तू किसी मुसीबत में पड़े। मुसीबत? मुसीबत तो तब थी जब गांव के लोग चुप थे बाबा, जब आपकी मेहनत लूटी गई, जब भूख हमारे घर में थी और फसल उसकी हवेली में। गांव में पहली बार किसी ने रणबीर के खिलाफ इतने खुले शब्दों में बोला था। अब ये गांव डरेगा नहीं। अब हम रणबीर के नियम नहीं मानेंगे। अब कालूराम और धरनपुर की मिट्टी का अपमान मैं नहीं होने दूंगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी पहाड़ियों से निकलकर धरनपुर को छू रही थी। रात भर बेचैन रहने के बाद कबीर ने एक फैसला कर लिया था। उसने पिता को बताया बिना वह सीधे रणबीर सिंह की हवेली पहुंच गया। हवेली के बड़े फाटक के बाहर दो नवयुवक पहरेदार खड़े थे। कबीर की आंखों में तेज था, कदमों में हिम्मत। रणबीर सिंह बरामदे में बैठा हुक्का खींच रहा था। मालिक, मुझे आपकी जमीन चाहिए, ठेके पर। रणबीर ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जोर से हंसा। अरे ये कौन आया है? कालूराम का छोरा? तू खेती करेगा?
मालिक शहर पढ़ कर आया है, हाथ में कलम पकड़ी होगी, हल नहीं। मालिक पढ़ा लिखा जरूर हूं, पर हूं किसान का बेटा। हल पकड़ना, बीज डालना, पानी देना सब आता है। शायद आप भूल रहे हैं कि असली किसान भी यही करता है। सुना, ये लड़का बोलता भी है। ठीक है, जमीन चाहिए, मिलेगी, लेकिन शर्त वही, आधा तेरा आधा मेरा, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तेरा। कबीर ने एक पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान उसके होठों पर उभरी। मालिक मंजूर है। कबीर ने इस बार हल्दी की खेती शुरू की। दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद खेत सुनहरी चमक से भर गया। ऊपर हरे हरे पत्ते, नीचे जमीन में लदी हुई हल्दी। गांव के लोग जमा हो गए थे। कबीर के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। तभी रणबीर और मंगतू आते दिखे। मालिक दिखो तो, खेत सोने जैसा चमक रहा है। रणबीर गुस्से से पत्तियों पर पैर मारकर बोला, ये क्या है? मैंने तो ऊपर का हिस्सा मांगा था, ये तो सब पत्ते हैं। हाँ मालिक, ऊपर का हिस्सा आपका, पत्ते काट कर ले जाइए। नीचे जो असली हल्दी है वो तो मेरा हिस्सा। अरे मालिक, ऊपर का मतलब पत्ते ही तो हैं, और आपने तो खुद कहा था। तूने चालाकी की है कबीर। नहीं मालिक, मैंने आपके शब्दों का मान रखा है। आपने कहा था ऊपर का मेरा, तो आपकी मर्जी, ऊपर का हिस्सा आप ले जाइए। रणबीर ने पत्तों को गुस्से से झाला, पर कुछ कर ना सका। वो भारी कदमों से वापस लौट गया। कबीर सारी हल्दी घर ले आया। गांव में पहली बार किसी ने ठाकुर को ऐसे मात दी थी। रणवीर सिंह का गुस्सा थमता नहीं था। उसे बुला, कहना मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अगले ही दिन कबीर हवेली पहुंच गया। रणबीर तिरस्कार भरी मुस्कान लिए खड़ा था। अरे कबीर, तू तो बड़ा तेज निकला। ठीक है, इस बार फिर जमीन ले ले, मगर ध्यान से सुन, नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का तेरा। भागेगा तो नहीं? भागना मुझे आता नहीं मालिक, मंजूर है। रणबीर हुक्का खींचते हुए हंसा। उसे यकीन था कि इस बार कबीर नहीं बच सकेगा। कबीर ने इस बार चावल की फसल बोई। चावल ऊपर की ओर उगते हैं, हरी बालियों के रूप में। कुछ महीनों बाद खेत लहलहा उठा। इस बार रणबीर फिर आया खेत में। कहाँ है वो लड़का? आज तो मैं उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। कबीर आगे आया। मालिक फसल तैयार है, आप नीचे का हिस्सा निकाल लीजिए। रणबीर गुस्से से चावल की बालियों को पकड़कर बोला, ये क्या चाल है? चावल तो सब ऊपर उगता है, नीचे क्या है? कुछ भी नहीं। कबीर ने चावल की बाली को हवा में झुलाया। मालिक, आपने कहा था ऊपर का मेरा, मैं तो अपना हिस्सा ले रहा हूँ। आपकी मर्जी, नीचे का हिस्सा ले जाइए, जड़ें ही तो हैं। मालिक, ये छोरा तो आपके दिमाग की दादी निकला। एक बार ऊपर देखे गया, इस बार नीचे। क्या करोगे अब? रणबीर का चेहरा लाल, आंखें गुस्से से फटी हुईं। कबीर, तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है। नहीं मालिक, मैं बस आपके शब्दों का मान रख रहा हूँ। किसान चालाक नहीं होता, पर मूर्ख भी नहीं होता। पूरा गांव ठहाका मारकर हंस पड़ा। रणबीर ने मुट्ठियां भींच ली। ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, समझा? सत्य का खेल जितना चले उतना अच्छा मालिक। रणबीर गुस्से से चला गया। रणबीर ने पहली बार महसूस किया था कि ये लड़का रुकने वाला नहीं है। रणबीर पिछले 2 हारों से बौखलाया हुआ था। जैसे ही कबीर फिर उसके दरवाजे पहुंचा, रणबीर चौखट पर खड़ा होकर तमतमा उठा। बस, अब बहुत हो गया। इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, और बीच का तेरा। जो हिम्मत है तो इस बार भी जीत के दिखा। मालिक, शर्त आपकी, मेहनत हमारी, मंजूर है। अब क्या नए नाटक करेगा मालिक? कबीर ने इस बार गन्ने की फसल बोई। महीनों की मेहनत के बाद खेतों में लंबे लंबे मोटे गन्ने झूम रहे थे। पूरा गांव देख रहा था कि इस बार किसकी जीत होगी। कुछ दिनों बाद रणबीर भारी कदमों से खेत में आया।
माथे से पसीना पोंछते हुए। कबीर खेत के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। सो देखा, इस बार कौन सा जादू कर दिया तूने? कबीर ने एक गन्ना उठाया, ऊपर पत्ते, नीचे जड़ और बीच में मोटा सीधा मीठा गन्ना। मालिक, जैसा आपने कहा था, ऊपर आपका, नीचे आपका और बीच वाला जो असली हिस्सा है वह मेरा। रणबीर का चेहरा ऐसे बिगड़ा जैसे किसी ने उसका सब राज खोल दिया हो। वह गन्ने को घूरता रह गया। हो, इस बार भी तू जीत गया कबीर। मालिक, ये लड़का तो आपकी अकल का भी निचोड़ निकाल गया। अरे बीच में ही असल माल होता है। रणबीर दांत भींचकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में पहली बार हार की शर्म थी। कबीर, तू सही कहता है, बेईमानी का फायदा कभी नहीं होता। मैं लालच में अंधा हो गया था। कबीर उसके पास खड़ा था। उसकी आवाज में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई। मालिक, किसानों का हक मारकर कोई अमीर नहीं बनता। मेहनत हमारी होती है और फल आप ले जाते थे। ये पाप है। रणबीर के चेहरे से कठोरता पिघलने लगी। पहली बार उसने अपने कर्मों पर नजर डाली। किसानों की छीनी जमीनें, भारी लगान, झूठे वादे और नाइंसाफी। मालिक, शायद अब बदलने का समय आ गया है। गांव आपकी वजह से रो रहा है। रणबीर की आंखें भर आईं। वो खड़ा हुआ, कबीर की तरफ देखा और सिर झुका दिया। कबीर, आज तूने मुझे सिखाया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। मैं गलत था। अब से किसी किसान से अन्याय नहीं करूंगा। जिनकी जमीन छीनी वो सब उन्हें लौटा दूंगा, कागज भी, हक भी। कबीर हैरान, गांव वाले खुश और रणबीर पहली बार सच्चा लगा। अगले ही दिन रणबीर ने गांव की चौपाल में सब किसानों को बुलाया। आज से तुम सब आजाद हो। अपनी जमीन वापस लो। मेहनत का फल अब कोई नहीं छीनेगा, मैं भी नहीं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, फूल उछाले, ढोल बजाए। मंगतू सबसे ज्यादा खुश था। अरे भाई, ये तो चमत्कार हो गया। कबीर ने तो मालिक का दिल ही बदल दिया। कबीर मुस्कुराया। उसकी जीत सिर्फ फसल की नहीं थी, यह सत्य की जीत, मेहनत की जीत और किसानों के स्वाभिमान की जीत थी। गांव फिर से हंसने लगा, रौनक लौट आई, खेतों में हरियाली छा गई और रणबीर अब अत्याचारी नहीं बल्कि न्यायप्रिय बन गया। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी जर्नी का हिस्सा बनें।